बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद सदीक अंज़र हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तानियों के लिए जो इंतहाई गुर्बत का शिकार हैं लेकिन उनके दिल में अल्लाह के घर पर जाने की एक ख्वाहिश है, यानी हज करने की, हज की सादत हासिल करने की ख्वाहिश है, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। और वो खुशखबरी वजारत मजहबी अमूर ने सुना दी है। वो कैसे हज करेंगे, कौन कौन उसमें शामिल होंगे नाज़रीन, और कैसे दरख्वास्त दी जाएगी, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। गरीब पाकिस्तानियों के लिए मुफ्त हज का ऐलान कर दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे नाजरीन के 5,000 खाली नशिस्तों पर ऐलान कर दिया गया है कि जो रेगुलर हज स्कीम के तहत जो दरख्वास्तें थी वो उसका ऐलान कर दिया गया है। 5,000 नशिस्तों पर भी वो लोग, वो पाकिस्तानी जो दरख्वास्त नहीं दे सके थे लेकिन वो कोटा पाकिस्तान के पास था, उसका भी ऐलान कर दिया गया है। उस पर कैसे दरख्वास्त दी जाएगी, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी कम खर्च में कैसे हज कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी जानिब जो गैर सरकारी प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लाखों रुपए का उन्होंने इस पैकेज, जो वजारत मजहबी अमूर का पैकेज है उसके बरखिलाफ जो दूसरा प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर का पैकेज है उसमें कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का फर्क नजर आ रहा है नाज़रीन। तो उस फर्क से नीचे कैसे पाकिस्तानी मजीद 5,000 पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक बड़ी खुशखबरी है नाज़रीन, हम आपको बताएंगे। और तीसरी खुशखबरी ये बताएंगे नाज़रीन कि जिन पाकिस्तानियों ने पहली किस्त जमा कराई है और वो दूसरी किस्त किसी वजह से जमा नहीं करा सके या वो उनके पास पैसों का रेंज नहीं हो सका, उनके लिए भी एक खुशखबरी है, वो भी हम सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि आपसे हम गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, वजारत मजहबी अमूर ने एक जिसके ज़ुम्मे पाकिस्तानी मुसलमानों को हज कराना मकसूद है, पूरा साल इसके लिए वो कोशिशें करते हैं, मेहनतें करते हैं, और जहाँ तक रिहाइशों का बंदोबस्त है अच्छी रिहाइश लेने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ खाने का अच्छा इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं, ठहराने का इंतज़ाम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ कमी पेशी भी इसमें सामने आती है। जैसे गुज़श्ता साल जो हज कराया वजारत मजहबी अमूर ने, उसमें बड़ी चीज़ें सामने आई कि पाकिस्तानियों की जो वहाँ पर थी वो अमवात हुई हैं गर्मी की वजह से। लेकिन अब इसको भी मद्देनज़र रखा है, और हुकूमती जो सऊदी अरब की हुकूमत है उसने भी इस बात का ख्याल रखा है कि अब जो बीमार लोग, पाकिस्तान से नहीं दुनिया भर से जो बीमार लोग होंगे या कोई इनको कोई इंतहाई सीरियस किस्म की कोई बीमारी होगी, वो हज पर नहीं जा सकेंगे। उस पर पाबंदी लगा दी है ताकि उनके साथ कोई स्याना ना हो सके, क्योंकि वहाँ पर 30-35 लाख अफराद का नाजरीन क्राउड होता है, और ये क्राउड 5 दिन के अंदर अंदर ये हज की सादतें हासिल करनी होती है, और ये 30-35-40 लाख तक का ये बाज़ ये क्राउड पहुँच जाता है, हजूम हो जाता है। नाजरीन, हम अब आपको बता रहे हैं कि 5,000 जो खाली नशिस्तें हैं वो उस पर दरख्वास्त वजारत मजहबी अमूर ने तलब कर ली हैं, और जो वजारत मजहबी अमूर का खर्चा है वो 10,75,000 से 11,75,000 का अनाउंस किया था। और ये भी कहा था कि अगर हम जो अखराजात हमारे आ रहे हैं, कुछ अगर खुदा न खास्ता कुछ ज़्यादा अखराजात हुए तो इसमें हम पूरी कोशिश होगी कि इन अखराजात को कवर कर सकें, और फिर अगर कुछ पैसे लेने भी हुए हज्जाज कराम से दरख्वास्त देने से तो मज़ीद इसमें इजाफा किया जा सकता है। लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक नाजरीन ये हज इसी पैसों में कराया जाएगा। और लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारी जो टूर ऑपरेटर्स हैं, हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने अपना एक बड़े लंबे पैकेज बनाए हुए हैं, और ये कम से कम पैकेज 15 लाख से स्टार्ट हो रहा है नाजरीन, और ये 45 से 50 लाख रुपए तक का पैकेज जा रहा है। और लेकिन ये जो 5,000 अफराद का जो ऐलान किया वजारत मजहबी अमूर ने, ये कोटा वो था जो समंदर पार पाकिस्तानी के लिए मखसूस था 5,000, लेकिन पूरे तादाद यानी डॉलर्स में वो लोग जमा नहीं करा सके जो पाकिस्तान बाहर हैं पाकिस्तान से, तो ये कन्वर्ट कर दिया गया, और अब ये आम रुपए यानी पाकिस्तानी करेंसी में अपनी रकम जमा कराई जा सकती है। लेकिन पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर नाजरीन ये ऐलान हुआ है, और जो पाकिस्तानी रह गए हैं हज के लिए अपनी दरख्वास्तें नहीं दे सके, वो अब ये अपनी दरख्वास्तें दे सकेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर 2 लाख रुपए वो अपनी जमा कराएंगे, उसके बाद फिर दूसरी किस्त जमा होगी, और उसके बाद फरवरी 1 फरवरी था और 10 फरवरी
फरवरी तक तीसरी किस्त जमा होगी। और नाज़रीन, इस पर कुछ जुर्माना भी आयद किया था। हम दूसरी खुशखबरी सुना रहे हैं कि जिन पाकिस्तानियों ने पहली किस्त जमा कराई और वो किसी वजह से दूसरी किस्त जमा नहीं करा सके या पैसों का अरेंज नहीं हो सका, तो वजारत मजहबी अमूर ये भी सोच रही है इस पर, वहाँ के जो वफाकी वजीर हैं चौधरी सालिक साहब, वो ये और जो सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और पूरी दीगर इंतजामिया के ये जुर्माना ना आयद किया जाए और उनको वो 50,000 रुपये जो जुर्माना आयद किया गया था वो ना किया जाए। इस पर उम्मीद यही की जा रही है क्योंकि 99% पाकिस्तानियों ने अपनी दूसरी किस्त जमा करा दी है और 1% रह गए हैं, उन पर जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी जगह नई जो दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं उनसे दरख्वास्त तलब कर ली जाएगी। हाँ, लेकिन अगर किसी ने अपनी दूसरी किस्त जमा करा दी और तीसरी किस्त जमा ना कराए तो उन पर 2 लाख रुपए का उन पर भी ऐलान किया गया है कि वो जुर्माना आयद किया जाएगा। और अगर तीनों किस्तें जमा करा दी और फिर वो हज पर नहीं जा सका तो उनको पैसे वापस नहीं किए जाएंगे, बल्कि जितने खर्चे आ चुके होंगे इस मद में तो वो मिना किए जाएंगे और अगर कोई छोटी मोटी रकम वापस बचती है तो वो वापस कर दी जाएगी। नाज़रीन, अब हम चलते हैं आखिरी खुशखबरी की तरफ के पाकिस्तानियों के लिए 300 गरीब अफराद के लिए ये ऐलान किया गया है। वो दर्जा चारम के सरकारी मुलाजमीन भी हो सकते हैं और दीगर इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन भी हो सकते हैं। बाकायदा इनको मुफ्त हज की ऑफ़र की गई है और ये जो दरख्वास्त दहिंदा हो गए अगर 300 से ज़्यादा हो गए तो उनकी बाकायदा कुरानदाजी की जाएगी। और लेकिन इन पर जो ये 15 फरवरी इसकी आखिरी तारीख है, 15 फरवरी तक अपनी दरख्वास्तें ये जमा करा सकते हैं और ये कॉरपोरेट इदारों के यानी EOBI से इनका रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये अगर ये सरकारी मुलाजिम है तो ये लेबर कोटा पर ये इनकी भर्ती की जाएगी, यानी इनकी दरख्वास्तें ली जाएंगी और इनको हज कराया जाएगा। ये हज के जो अखराजात हैं उनका मुतलका महकमा अदा करेगा और ये बड़ी खुशखबरी है उन पाकिस्तानियों के लिए जो गरीब पाकिस्तानी हज करना चाहते हैं लेकिन उनके पास लाखों रुपए नहीं हो सकते, लेकिन अब ये पाकिस्तानी भी खुशकिस्मती में शामिल हो सकते हैं।